हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो गूल के सीजन 1 का 8th एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में एमोन माडो से बोलता है, हम दो अलग अलग हो रहे हैं। जिस पर माडो बोलता है, हाँ वाटर वे काफ़ी बड़ा है, रैबिट और नंबर 745, उन दोनों को निपटाने से बेहतर कुछ नहीं होगा। और एमोन पूछता है, आपको यकीन है वो दिखेंगे? जिस पर माडो बोलता है, मेरी इंस्टिंक्ट हाँ बोल रही है। और ये बोलकर वो चलने की तैयारी करते हैं। और एमोन माडो का बैग देखकर पूछता है, मिस्टर माडो ये क्या है? जिस पर माडो बोलता है, तुम ना जानो तो ही अच्छा है। और यहाँ एंटीक्यू में हिनामी की नींद खुलती है और कैन तोका से पूछता है, तुम अब तक कहाँ थी? जिस पर तोका बोलती है, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। और कैन बोलता है, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ। और तोका वहाँ से जाते हुए बोलती है, यहाँ शायद ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम कर पाओ। और ये बोलकर वो हिनामी के रूम से गुजर रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। और जब वो उसके रूम को चेक करती है तो वो पाती है कि वो खिड़की से भाग गई होती है। और यहाँ दूसरे सीन में हम हिनामी को सड़क पर देखते हैं और कैन और तोका उसे ढूंढ रहे होते हैं। और तोका कैन से बोलती है, वो यहाँ नहीं है। और कैन उसके पास आकर बोलता है, वो वहाँ भी नहीं है। और तोका बोलती है, वो कहाँ चली गई? जिस पर कैन बोलता है, शायद। और ये बोलकर वो तोका को उस जगह लेकर जाता है जहाँ माडो ने रियोको को मारा था। और तोका उस जगह पर रुक नहीं पाती और वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ हिनामी चलते हुए उसी बैग को देखती है जो माडो के पास था और उसमें से रियोको की स्मेल आ रही होती है। और हिनामी डर के मारे ज़ोर से चिल्लाती है। और कैन हिनामी की आवाज़ को फॉलो करने लगता है और वो देखता है कि तोका भी हिनामी की आवाज़ को फॉलो कर रही होती है। और तभी वहाँ वो एमोन को भी देखता है और वो तोका और हिनामी को बचाने के लिए भागता है। और यहाँ एमोन तोका को देखकर बोलता है, ये स्पीड, ये ज़रूर रैबिट है। और तभी उसके सामने कैन आ जाता है और उसे देखकर एमोन पूछता है, तुम कौन हो? और तभी सीन चेंज होता है और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिनामी साइड में बैठी हुई होती है उस बैग को पकड़ के। तभी वहाँ तोका आती है और वो देखती है कि हिनामी ने वो बैग पकड़ रखा होता है। और ये देखकर तोका पूछती है, हिनामी ये क्या है? और हिनामी रोते हुए बोलती है, मॉम। और ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और बोलती है, चलो हिनामी, यहाँ काफ़ी खतरा है। जिस पर हिनामी बोलती है, नहीं। और वो पूछती है, क्या गूल्स का जीना गलत है? मुझे मॉम के साथ जाना है, मुझे ले चलो, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मॉम है। और ये सुनकर तोका उसे गले लगाकर रोने लगती है और हिनामी रोते हुए बोलती है, मैं मॉम को मिस कर रही हूँ। तभी तोका को किसी के चलने की आवाज़ आती है और हम वहाँ माडो को देखते हैं। और यहाँ एमोन कैन से पूछता है, तुम रैबिट के दोस्त हो? मेरे पास तुम पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, क्यों ना तुम साइड हट जाओ। जिस पर कैन अपना हुडी उतारता है और हम पहली बार कैन के मास्क को देखते हैं। और वो एमोन से बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और यह माडो तोका से पूछता है, क्या तुम्हारी चोट भर गई रैबिट? झूठी कहानियों के साथ हमें लुभाने की कोशिश की जा रही है, ये कितना चीप और दर्दनाक है। और वो आगे हिनामी से बोलता है, अरे हाँ, क्या तुम्हें मेरा प्रेजेंट अच्छा लगा? मुझे यकीन है तुम अपनी मदर को मिस कर रही होगी। और ये सुनकर तोका गुस्से में अपने कागोन को निकालती है और यहाँ कैन एमोन पर अटैक करता है, मगर एमोन उसे डॉज कर लेता है। और कैन फिर से उसे पंच मारता है जो इस बार एमोन को लगता है, मगर उससे उसे कुछ भी नहीं होता। और एमोन उसे गिराते हुए बोलता है, मेरा समय बर्बाद मत करो। और कैन मन में बोलता है, मैं इसे नहीं जाने दे सकता, इसीलिए मैं। और ये बोलकर वो दोबारा खड़ा होता है और एमोन पूछता है, तुम फिर लड़ना चाहते हो तो ऐसे में। और ये बोलकर वो अपना कुनक्यू निकालता है और कैन पर अटैक करता है, जिसे डॉज करने के कारण कैन वहाँ से नीचे गिरने लगता है। और यहाँ माडो अपना कुनक्यू निकालता है और तोका उस पर अटैक करने के लिए बढ़ती है, मगर माडो उसे रोक देता है। और तोका फिर से उस पर छोटे छोटे स्पेयर से अटैक करती है, जिसे रोकते हुए माडो बोलता है, तो तुम बाकी कीड़ों की तरह नहीं हो। और ये बोलकर तोका पर अटैक करता है, जिसे तोका जंप करके डॉज कर लेती है। और माडो उस पर अटैक करते हुए बोलता है, कूदो और कूदो। और ये बोलकर तोका को कुनक्यू से मारने ही वाला होता है, मगर तभी कुनक्यू छोटा पड़ जाता है। और तोका बोलती है, तुम अपने वेपन को यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। और माडो देखता है कि उसका कुनक्यू वहाँ के पिलर्स के बीच में फंस गया होता है। और तोका उस पर अटैक करने के लिए बढ़ती है और उसे पकड़कर दीवार में फेंक देती है, जिससे उसके मुंह से काफ़ी खून निकलता है। और यहाँ हम देखते हैं कि कैन ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है और एमोन बोलता है, मुझे तुम जैसों से हमेशा कुछ पूछना था। तुम शांत होकर मासूम लोगों का शिकार करते हो और उन्हें खा जाते हो। तुम्हारी प्रजाति जिंदा क्यों है? वो बच्चे जिनके पेरेंट्स मार दिए गए और छूट गए लोगों के दुख, अकेलापन, क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है? मेरा जवाब दो। और यहाँ तोका माडो से पूछती है, क्या बिना किसी कारण के लाइफ का हंट करने का आतंक तुम समझ पा रहे हो? जिन लोगों को तुम कीड़ों की तरह मार देते हो, तुम्हें फील हो रहा है वो कैसा होता है? और ये सुनकर माडो हंसने लगता है और उसे हंसता हुआ देखकर तोका को और गुस्सा आ जाता है। और यहाँ एमोन बोलता है, रैबिट ने मेरे एक दोस्त को मार दिया,
क्यों वो मारा गया? क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेटर था? क्योंकि वो एक ह्यूमन था? क्या उसके मरने की कोई वजह थी? और यहाँ तोका पूछती है, मुझे बताओ मिस रियोको को मारने का क्या रीज़न था? और यहाँ एमॉन बोलता है, ये पूरी दुनिया उथल पुथल है तुम जैसों के कारण। और इधर तोका बोलती है, अगर ये तुम लोगों के लिए नहीं थे। और यहाँ एमॉन कैन को दूर फेंक देता है। और इधर तोका अपने कागोन का यूज़ करते हुए बोलती है, मरो। मगर तभी माडो दूसरा कुनक्यू यूज़ करता है, जिससे तोका दूर गिरती है। और हिनामी देखती है कि वो वेपन जो उसके हाथ में है वो उसके मदर का कागोन है। और माडो बोलता है, क्या तुम्हें ये याद है, ये तुम्हारी प्यारी मदर का है। और ये सुनकर हिनामी रोते हुए ज़ोर से चिल्लाती है। और माडो बोलता है, कुनक्यू तुम्हारे कागोन से बनता है। और ये देखकर तोका उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए बोलती है, कमीने। और यहाँ कैन एमॉन को देखकर मन में बोलता है, गूल्स दुनिया में उथल पुथल कर रहे हैं, क्या ये सही में सच है? क्या मिसेस रियोको के मरने की कोई वजह थी? हिनामी का क्या? हिनामी के लव वंस की जान ले ली गई। गूल्स के पास भी फीलिंग्स होती है किसी ह्यूमंस की तरह। ह्यूमंस का अटेंशन उस तरफ क्यों नहीं जाता? क्यों वो समझने की कोशिश नहीं करते? और माडो तोका को कैनक्यू से जकड़ते हुए बोलता है, मेरा अभी खत्म नहीं हुआ है। और हमें कैन की आवाज़ आती है, ये ऑब्वियस है, ये काफ़ी सिंपल है। और माडो की पकड़ से बचने के लिए वो उस पर अटैक करती है, मगर माडो दूसरे कुनक्यू से उसे रोक देता है और पहले वाला कुनक्यू उसके आर पार कर देता है, जिससे उसके मुंह से काफ़ी खून निकलता है। और यहाँ कैन बोलता है, बस मैं ही इससे अवेयर हूँ, मैं ही कम्युनिकेट कर सकता हूँ। बस मैं गूल, बस मैं ह्यूमन, बस मैं ही हूँ। और वो खड़े होने की कोशिश करते हुए एमॉन से बोलता है, तुम गलत हो, ये दुनिया उथल पुथल नहीं है। हाँ बिल्कुल, यहाँ कुछ गूल्स ऐसे हैं जो गलत रास्ते पर हैं, मगर सभी गूल्स ऐसे नहीं हैं। तुम्हें दोनों ह्यूमंस और गूल्स के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहिए। बस गूल्स ही नहीं हैं जो दुनिया में उथल पुथल कर रहे हैं। और ये सुनकर एमॉन पूछता है, तुम बोल क्या रहे हो? जिस पर कैन बोलता है, तुम नहीं समझे है ना, तो फिर मैं समझाऊंगा। और यहाँ दूसरी तरफ तोका कुनक्यू में जकड़े होने के कारण दर्द के मारे ज़ोर से चिल्लाती है। और माडो बोलता है, तुम्हें अच्छे मटेरियल बनाने चाहिए, हालांकि उस कपल का कागोन यूज़ करना बहुत आसान है। और वह हिनामी से बोलता है, जब मैंने तुम्हारी मदर को तुम्हारे फादर के थ्रू मारा तो ये कमाल का था। और ये सुनकर हिनामी अपने कान बंद कर लेती है। और तोका बोलती है, बस करो। और माडो बोलता है, अब देखते हैं कि पहले मैं किसे मारूंगा। और तोका बोलती है, मैं तुम्हें मार दूंगी भद्दे आदमी। और ये सुनकर माडो बोलता है, तुम्हारी ज़बान काफ़ी गंदी है। और ये बोलकर वो हिनामी को पकड़ लेता है। और तोका गुस्से में बोलती है, रुको। और दूसरी तरफ कैन एमॉन के सामने हाथ खोलकर खड़ा हो जाता है और एमॉन उस पर अटैक करता है, जिससे वो दूर गिरता है। और कैन फिर से खड़ा होकर अपने हाथ खोल लेता है और एमॉन फिर से उस पर अटैक करता है। और वो फिर से खड़ा होते हुए मन में बोलता है, इसे समझाने के लिए मैं क्या करूं जिससे हम एक दूसरे को समझ सके। और एमॉन फिर से उस पर अटैक करता है और वो दूर जाकर गिरता है। और ज़मीन पर पड़े हुए वो अपने मन में बोलता है, हम एक दूसरे से नहीं लड़ सकते, हम एक दूसरे से नहीं छीन सकते। और वो ये सोचकर खड़े होने की कोशिश करते हुए बोलता है, हमें ये चेन तोड़नी होगी, तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूं? और ये बोलकर फिर से अपने हाथ फैलाता है और एमॉन बोलता है, बहुत हो गया। और ये बोलकर वो एक ही स्ट्राइक में उसे ज़मीन पर गिरा देता है और बोलता है, मेरे पास तुम पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। तभी कैन उसका पैर पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकता, काश मैं इस बारे में कुछ कर पाता, मगर मेरे पास उसका स्ट्रेंथ नहीं है। और एमॉन उस पर अटैक करने के लिए अपना कुनक्यू उठाता है और उसके मुंह पर मारता है, जिससे कैन हाथ छोड़ देता है और उसका पूरा चेहरा खून से भर जाता है। और एमॉन वहाँ से जाने लगता है और कैन बोलता है, मैं समझ गया, यही एक तरीका है ना? तो अब से बस इस बार जो भी मेरे अंदर है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, मिस रेज। और ये बोलकर वो एमॉन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर एमॉन उस पर काउंटर अटैक करता है, जिससे कैन को कुछ भी नहीं होता और वो एमॉन के कंधे पर काट लेता है। और तभी एमॉन उसे दूर फेंक देता है और कैन मन में बोलता है, मेरी भूख ने मुझ पर कब्जा कर लिया है, मैंने खुद को जानते हुए इसमें धकेला। और वो कागोन निकालते हुए बोलता है, मगर मैं ये नहीं भूल सकता कि मैं एक पर्सन हूँ। और ये बोलकर वो एमॉन पर अटैक करता है और एमॉन भी अपने कुनक्यू से उस पर अटैक करता है और दोनों के बीच फाइट चालू हो जाती है। और एमॉन मन में बोलता है, क्या ये मेरे कुनक्यू के पीछे है? और ये बोलते हुए वो कैन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर कैन एक ही स्ट्राइक में उसका कुनक्यू तोड़ देता है और मन में बोलता है, अब ये और नहीं लड़ सकता। और एमॉन बोलता है, बिना कुनक्यू के कुछ नहीं है। नहीं, जब दुश्मन तुम्हारे सामने हो, भले ही तुम्हें अपने हाथ या पैर की कीमत चुकानी पड़ जाए। तभी कैन बोलता है, प्लीज़ भागो, जैसे चीज़ें हो रही हैं मैं तुम्हें मार दूंगा, तो प्लीज़ दौड़ो। और एमॉन बोलता है, पागल मत बनो, मैं किसी गूल से डरकर नहीं भागूंगा। तभी कैन उस पर अटैक करते हुए बोलता है, जल्दी करो।
और एमॉन दूर जाकर गिरता है और उसका काफ़ी सारा खून निकलता है। और कैन बोलता है, भागो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे किलर मत बनाओ। और यहाँ तोका माडो से बोलती है, अगर तुम्हें गूल होते तो भी यही सेम चीज़ करते। जीने की चाह रखने में क्या गलत है? अगर हम बस लोगों को ही खा सकते हैं तो हमारे पास क्या चॉइस है? हम कैसे सही तरीके से जी सकते हैं अगर हमारा ब्लड ही ऐसा है? मुझे बस तुम लोगों की तरह जीना है। और ये सुनकर माडो बोलता है, मैं ये और नहीं सुन सकता, चलो इसे ख़त्म करें। और ये बोलकर वो उस कागोन को, जिससे उसने हिनामी को पकड़ रखा होता है, तोका की तरफ छोड़ता है। मगर तभी उसका कुनक्यू गायब हो जाता है, जिस पर माडो बोलता है, मेरा कुनक्यू गायब हो गया? तभी वो कुनक्यू ऊपर से गिरता है और माडो बोलता है, नहीं तो फिर मेरे राइट हैंड में क्या है? और हम देखते हैं कि हिनामी ने अपना कुनक्यू रिलीज़ कर दिया होता है और वो रोते हुए बोलती है, बिग सिस्टर को अब और मत हर्ट करो, मॉम और डैड को इसके लिए यूज़ मत करो। और ये बोलकर माडो पर अटैक करती है और माडो तोका को छोड़कर हिनामी के अटैक्स को डॉज करने लगता है और बोलता है, ये तो कमाल का है, तुम्हें बेस्ट इनहेरिटेड मिला है तुम्हारे फादर और तुम्हारे मदर से, मुझे ये चाहिए। और वो उस पर अटैक करते हुए बोलता है, मुझे वो दे दो। और कुनक्यू हिनामी के कागोन के आर पार हो जाता है, मगर हिनामी उसे पकड़ लेती है और माडो को दूर फेंक देती है, जिससे माडो का काफ़ी सारा खून निकलता है। और तोका बोलती है, हिनामी इसे मार दो। और हिनामी रोते हुए बोलती है, मैं नहीं कर सकती। जिस पर तोका बोलती है, इसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा। और हिनामी बोलती है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे बदले की कोई परवाह नहीं है। और वह अपने कागोन को अंदर लेते हुए बोलती है, मैं मॉम डैड को मिस कर रही हूँ, मॉम डैड मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। और माडो खड़े होते हुए बोलता है, हाँ इसे इसकी फैमिली के साथ होना चाहिए और फिर ये मेरी कागोन बन सकती है। और ये बोलकर वो हिनामी को मारने ही वाला होता है, मगर तभी तोका उस पर अटैक करती है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसका खून निकलता है। और खड़े होने की कोशिश करते हुए वो बोलता है, चाहे तुम्हारी प्रजाति का जीना वर्दी भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैंने अभी खत्म नहीं किया है, मुझे तुम्हारी प्रजाति चाहिए, जब तक मैं उसे पा न लूँ, वन आइड गूल, मैं मरूंगा नहीं। और ये बोलकर वो मर जाता है। और हम यहाँ एमॉन को घायल देखते हैं और एमॉन मन में बोलता है, उस गूल ने मुझे जाने दिया, वो रो रहा था। और यहाँ कैन बोलता है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, कोई मेरी मदद करो। और वह खड़ा होते हुए बोलता है, मांस, मुझे मांस चाहिए। नहीं, अगर मैंने कुछ नहीं किया। तभी वहाँ योमो आता है और कैन बोलता है, क्या ये, इस समय मैं भूखा हूँ। और ये बोलकर वो अपने कागोन को योमो के आर पार कर देता है। और योमो बोलता है, मुझे लगता है मैं समझ गया क्यों योशिमुरा तुम में इंटरेस्ट दिखाते हैं, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करते हो। और कैन अपने कॉन्शियसनेस में आकर रोते हुए बोलता है, ये मैंने क्या कर दिया। तभी योमो उसे पार्सल देता है और बोलता है, खा लो, तुम अच्छा फील करोगे। और यहाँ तोका माडो के ग्लव को देखते हुए बोलती है, तुम्हें हमें टच करने के लिए इसे पहनना पड़ता है। और ये बोलकर वो उसका ग्लव उतारती है और तभी वो उसकी उंगली पर रिंग देखती है और ये देखकर वो हैरान रह जाती है। तभी वहाँ कैन और योमो आते हैं और वो तीनों चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद वहाँ एमॉन आता है और वो माडो को मरा हुआ पाता है और वो माडो को पकड़कर रोते हुए गुस्से में चिल्लाता है। और यहाँ हिनामी पूछती है, क्या जीना ठीक है, क्या मेरे लिए जीना ठीक है? और कैन बोलता है, हिनामी तुम्हें तुम्हारी मदर ने उस समय जीने के लिए कहा था। जिस पर हिनामी बोलती है, हाँ। और वो तीनों चलने लगते हैं और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।